हेलो दोस्तों, हम लोग फिर से उपस्थित हैं आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ, जो कि करंट अफेयर्स का वीडियो होगा, जिसको हम लोगों ने एडुटेरिया के अर्धवार्षिकी बुक से लिया है। इसमें कुल 16 सेट हैं और आज हम लोग पहले सेट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए और बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इन्वेजन भेजने की घोषणा की है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। बिल्कुल, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर नासा की सहायता लेकर अपना पहला ऑर्बिटर इन्वेजन भेजने की घोषणा की। ठीक है ना, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। बिल्कुल, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के निवासी हैं, उन्होंने फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम का समझौता किया? इजराइल। बिल्कुल, हाल ही में भारत ने इजराइल देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर क्या किया है? समझौता किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप बताइए कि युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय। बिल्कुल, युवा पीएम योजना जो है शिक्षा मंत्रालय की पहल है और अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? धर्मेंद्र प्रधान। बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान को अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री बनाया गया है। चलिए, आप क्वेश्चन बताइए कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया है? सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस के 125वें जयंती पर केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इनके जन्म दिवस अर्थात 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? युवा उत्सव नए भारत। बिल्कुल, युवा उत्साह नए भारत का। तो आप एक दो और क्वेश्चन बता दीजिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्म तिथि पर मनाई जाती है? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इस साल का थीम था युवा उत्साह नए भारत का। बहुत अच्छा। आप बता दीजिए कि पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। बिल्कुल, रामचंद्र गुहा ने द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के रचना की है। ठीक है। आप बताइए कि पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मेघालय में। बिल्कुल, मेघालय में इसकी स्थापना की गई थी और इसका नाम असम राइफल पब्लिक स्कूल रखा गया है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? वर्ल्ड बैंक। बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक के साथ ऋण समझौता किया है। तो याद रखेंगे कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? कोनेरू हम्पी। बिल्कुल, कोनेरू हम्पी को किया गया है और ये किस खेल के खिलाड़ी है? शतरंज के। बिल्कुल, ये शतरंज के खिलाड़ी है और इन्हें बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? नर्मदा। बिल्कुल, नर्मदा नदी पर ओंकेश्वर बांध है ना, ओंकेश्वर बांध पर ये 600 मेगावाट क्षमता वाले विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और याद रखेंगे यह दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? लॉन्च पैड योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। लॉन्च पैड योजना क्या होता है? 18 वर्ष से ऊपर वाले आयु के बच्चों को रोजगार प्रदान। बिल्कुल, 18 वर्ष के ऊपर वाले जो बच्चे हैं ना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना जाएगा, मतलब कि कुछ ना कुछ रोजगार दिया जाएगा उनको। ठीक है। आप बताइए कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। तो बताइए कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा ने ही इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? जनवरी वाले में 84 है 84 और जुलाई में जो जारी हुआ है इसमें 90 है। बिल्कुल, 90 है। 1 नंबर पर कौन है हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में? 1 नंबर पर कौन है? जापान और सिंगापुर। बिल्कुल, 1 नंबर पर जापान है और अंतिम नंबर पर स्थान है इसमें अफगानिस्तान का। ठीक है। भारत में जो जुलाई का आंकड़ा है, भारत का स्थान 90 नंबर का है और जनवरी में जो रिपोर्ट आया था उसमें भारत का स्थान 84 नंबर है। तो आप लोग याद रखेंगे इसको। आपका क्वेश्चन है, बताइए कि जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय किस देश में रहते हैं? यूएई। बिल्कुल, यूएई में सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय रहते हैं।
यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट निकाला था जिसमें ये बताया था कि लगभग 1.8 करोड़ भारतीय जो है ये विदेशों में रहते हैं, ठीक है ना, जिसमें से 35 लाख के आसपास संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं तथा 27 लाख के आसपास अमेरिका में रहते हैं, ठीक है ना। आप बताइए कि संरक्षण क्षमता महोत्सव अर्थात कि सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? सक्षम, बिल्कुल सक्षम जो योजना है ये किस मंत्रालय, सक्षम महोत्सव की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? ऑप्शन ले लीजिए, पेट्रोलियम मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या खेल मंत्रालय? पेट्रोलियम मंत्रालय। बिल्कुल, पेट्रोलियम मंत्रालय ने सक्षम महोत्सव की शुरुआत की है और अभी पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। हाँ, हरदीप सिंह पुरी है, तो याद रखेंगे। आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुनीत शर्मा। बिल्कुल, सुनीत शर्मा बीके यादव के स्थान ग्रहण किए हैं, ठीक है, और ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ नियुक्त हुए हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए कि देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टैक्थॉन 2021 की शुरुआत की गई? बताइए। 3 मंत्रालय हैं। बिल्कुल, 3 मंत्रालय का भूमिका इसमें ज्यादा है। उसके बाद कपड़ा मंत्रालय और मानव विकास और मानव एवं बाल विकास मंत्रालय। बहुत अच्छा इनका जवाब है कि देखिए जो टैक्थॉन 2021 है इसमें 3 मंत्रालय पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भूमिका शिक्षा मंत्रालय की है, दूसरा इसमें है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा तीसरा है कपड़ा मंत्रालय। चलिए, आपका क्वेश्चन है कि भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस? छत्तीसगढ़। बिल्कुल, भारत के जो पहले इथेनॉल संयंत्र है ना इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ में की जा रही है। भारत सरकार ये लक्ष्य रखा है कि E20 प्लान के तहत 2025 तक जो पेट्रोलियम होते हैं ना इसमें 20% एल्कोहल की मात्रा को मिश्रित करना है, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। आप बताइए कि हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिला के रूप में उद्घाटन किया गया है? इसका तमिलनाडु का 38वां जिला हाल ही में किसे बनाया गया है? महिला मुद्दोई को, ठीक है, महिला दूधतरई को बनाया गया है, महिला दूधतरई को बनाया गया तमिलनाडु का 38वां जिला। तमिलनाडु के अभी मुख्यमंत्री MK स्टालिन है जो कि DMK पार्टी से है। हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? महाराष्ट्र। बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार ने 12 ऐसे कारावास थे जो कि पुरातन जमाने के थे, उनमें पर्यटन के लिए लोगों को जाने की मंजूरी दे दी है और इसका कितना 50 रुपए के आसपास इसका क्या लगेगा? किराया लगेगा, किराया कहिए या फिर घूमने का चार्ज कहिए, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप बताइए, आपका ना आप बताइए कि किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी बासुकी को लॉन्च किया है? बासुकी की लंबाई 3.5 किलोमीटर है और ये सबसे लंबी मालगाड़ी है। इसको लॉन्च किसने किया है बताओ? दक्षिण पूर्व रेलवे। बिल्कुल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे इसको लॉन्च किया है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे इसको लॉन्च किया है। याद रखेंगे इसमें टोटल 300 डब्बे हैं जिसको खींचने के लिए 5 इंजन का प्रयोग किया जाएगा। चलिए, आप बताइए कि देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लेजिस्लेटिव पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? अहमदाबाद। बिल्कुल, अहमदाबाद में देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लेजिस्लेटिव पार्क बनने जा रहा है, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। आप बताइए कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है? म्यांमार। तो म्यांमार में ऐसा देखने को मिला है कि वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को वहां सेना क्या करती है? गिरफ्तार करती है और 1 साल के लिए क्या कर देती है? आपातकाल की घोषणा कर देती है। तो जो सेना प्रमुख थे उन्होंने ये घोषणा किया कि 2023 से पहले अब यहाँ आम चुनाव नहीं होगा, ठीक है ना, तो 2023 में ही अब आम चुनाव वहां पर होगा। अब बताइए आपकी यावोरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बना है? युगांडा। बिल्कुल, यावोरी मुसेवेनी जो है युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं। युगांडा की राजधानी होता है कंपाला, याद रखेंगे, और वहीं के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। आप बताइएगा कि हाल ही में गुलाम मुस्तफा खां का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? शास्त्रीय नृत्य से। तो बिल्कुल, गुलाम मुस्तफा खां का संबंध शास्त्रीय नृत्य से था। इनकी 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया और ये रामपुर ससावन घराना से संबंधित है, तो रामपुर ससावन घराना भी याद रखेंगे। आप बताइएगा कि हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत फ्रांस। बिल्कुल, भारत और फ्रांस के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन किया गया और ये वायुसेना का युद्ध अभ्यास है। आप बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? अमित केसरवानी को याद रखेंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आप बताइएगा कि शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई? लखनऊ। बिल्कुल, लखनऊ नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है। थैला की कीमत कितना निर्धारित की गई है? 5 रुपया से लेकर 20 रुपया निर्धारित की गई है और ये थैला कपड़ा से निर्मित होंगे, ठीक है ना, तो याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन आप बताएं, आपका क्वेश्चन है ना, आप बताइए कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? कोयला क्षेत्र। तो बिल्कुल गृह मंत्री जो अमित शाह है, इन्होंने कोयला क्षेत्र, कोयला खान के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की क्या की है? शुरुआत की है। तो इसको भी याद रखेंगे। आप बताइएगा कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया है? क्यूबा। बिल्कुल, क्यूबा को अमेरिका ने आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल कर दिया है। क्यूबा की राजधानी अगर पूछे तो याद रखेंगे हवाना होता है, ठीक है ना। क्यूबा की राजधानी क्या होता है? हवाना। हवाना होता है। आप बताइए 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इनमें से कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? मैरीटाइम इंडिया। हाँ। जापान। नहीं, डेनमार्क। डेनमार्क। तो नरेंद्र मोदी जो 2 मार्च 2021 को मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किए हैं, उनमें सहयोगी देश बना है जापान। जापान की राजधानी कोपेनहेगन है, याद रखेंगे। आपका क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? फेनी नदी। बिल्कुल, भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु जो बन रहा है, यह फेनी नदी पर बन रहा है। और यह पुल जब बन जाएगा तो त्रिपुरा और रामगढ़ को जोड़ेगा, ठीक है ना। त्रिपुरा और रामगढ़ को जोड़ेगा। याद रखेंगे भारत और बांग्लादेश में 3 ट्रेनें चलती हैं। कौन कौन? तो याद रखेंगे मैत्री एक्सप्रेस, उसके बाद वंदना एक्सप्रेस और तीसरा ट्रेन है मिताली एक्सप्रेस। तो ये तीनों ट्रेन को भी याद रखेंगे जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताइए कि हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया? ताइवान का जहाज था एवरग्रीन। बिल्कुल, ताइवान का जहाज था एवरग्रीन, जिसकी लंबाई 400 मीटर थी और इसके खराब हो जाने के कारण क्या हुआ था? स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि इसरो ने ब्राजील के अमेजनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान से जरिए लॉन्च किया? PSLV C51। बिल्कुल, PSLV C51 के माध्यम से इसरो ने क्या किया कि ब्राजील के अमेजनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को लॉन्च किया है। और कहां से किया है? तो याद रखेंगे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। आप बताइएगा इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी है? मुंबई FC। बिल्कुल, मुंबई सिटी FC बनी है और ये 7वां संस्करण था। इंडियन सुपर लीग 2020-21 का यह 7वां संस्करण था जिसके विजेता टीम बनी है मुंबई सिटी FC। इन्होंने किसको पराजित किया है? तो ATK मोहन बगान को पराजित किया है। तो ये भी याद रखेंगे। आप बताइएगा कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? ली जी जिया ने जीता है और ये मलेशिया के पुरुष खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। और इन्होंने जो खिताब जीता है उसका नाम है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है ना, याद रखेंगे। आप बताइए कि T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल। बिल्कुल, युजवेंद्र चहल ने T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, ठीक है। आप बताइएगा कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ मौद्रिक का जुर्माना लगाया है? HDFC। बिल्कुल, HDFC बैंक पर यह जुर्माना लगाया है। तो आप बताइए कॉमन सेंस से कि भारतीय रिजर्व बैंक आखिर किसी बैंक पर जुर्माना क्यों लगाती है? उसके नीतियों को ना मानने के। बिल्कुल, भारतीय रिजर्व बैंक की एक अपनी नीति होती है जिसको हर बैंक को फॉलो करना होता है। अगर कोई बैंक RBI की नीति को पालन नहीं करेगा तो उन पर RBI क्या करेगी? जुर्माना लगा सकती है। चलिए आपका क्वेश्चन है कि तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया? पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है। याद रखेंगे तीरथ सिंह के इस्तीफा के बाद उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी बने हैं, ठीक है। आप बताइए कि महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण सम्मान प्रदान किया है? महाराष्ट्र सरकार, बिल्कुल, आशा भोसले को महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण सम्मान से सम्मानित किया है। तो इसको भी याद रखेंगे। आपका क्वेश्चन है कि देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है? दक्षिण मध्य रेलवे। बिल्कुल, पश्चिम मध्य रेलवे, याद रखेंगे। दक्षिण मध्य रेलवे का गलत है। पश्चिम मध्य रेलवे जो था यह देश का सबसे पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने अपनी 3012 किलोमीटर की जो लंबाई है उसको पूरी रेलवे ट्रैक को विद्युतीकृत कर दिया है, ठीक है ना। तो पश्चिम मध्य रेलवे याद रखेंगे। और याद रखेंगे अभी रेल मंत्री बने हैं कौन? अश्वनी वैष्णव बने हैं। तो इसको भी याद रखेंगे कि अभी रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव है, ठीक है ना। आप बताइए कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? आर्च ब्रिज चिनाब नदी। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किया गया है। याद रखेंगे कि ये जो आर्च ब्रिज है ये एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। तो बताइए कि इसकी कुल लंबाई कितनी है? 359। बिल्कुल, 359 मीटर ये ऊंचा है, जो कि एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र के द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? बांग्लादेश। बिल्कुल, बांग्लादेश क्या कर रहा है कि इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र के द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को अपने देश में लॉन्च किया है, तो इसको भी याद रखेंगे। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किन दो देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? ऑस्ट्रेलिया, जापान। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भारत ने SCRI पहल शुरू की है। SCRI का फुल फॉर्म होता है सप्लाई चेंज रेगुलेंस और इनिशिएटिव, ठीक है ना, इनिशिएटिव। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन है? ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन के लेखक है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड को याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद में बना था? लक्षद्वीप। बिल्कुल, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है और लक्षद्वीप में पासा एक्ट अभी हाल ही में विवाद में बना हुआ था, ठीक है। आप बताइए कि बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता स्वच्छ भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? 64,180 करोड़। बिल्कुल, 64,180 करोड़ आवंटित राशि है आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना पर खर्च करने के लिए बजट में, ठीक है ना, तो इसको भी याद रखेंगे। आप बताइएगा आज का अंतिम क्वेश्चन कि 2021-22 में केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? 34,83,236 करोड़। तो 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय 34,83,236 करोड़ है। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम लोग यही समाप्त करेंगे। इस वीडियो का अगर आप लोग को PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा, उस टेलीग्राम का लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप हम लोग के ग्रुप से जुड़ जाइएगा और वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग भी अपना पढ़ाई करते रहिए क्योंकि हम लोग का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो चलिए, धन्यवाद, वीडियो देखें।